एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने अलजेब्रा स्टार्ट करी है। तो अलजेब्रा में यहाँ पर जो मैंने आपको एक थ्योरम कराई, थ्योरम के रिज़ल्ट करा दिया। नेक्स्ट थ्योरम मैंने आपको बोला था कि मैं करवाऊँगी उस वीडियो में, थोड़ा सा इशू हो गया था टेक्निकल, तो मैं वो करवा नहीं पाई थी। तो अब हम जो है सेकेंड वीडियो लेक्चर में उसको कर लेते हैं कंप्लीट आज, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोगों को इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है और रेसिप्रोकल क्या है। लेट कर लेते हैं सबसे पहले। ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है, एन है। ए कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, एन है। देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, वहाँ पर कोई एक दूसरी अनदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर। हमारे पास बी है, उसका भी सेम ऑर्डर है, एन है, जो ए मैट्रिक्स का है। तुम ए को बी से मल्टीप्लाई कराओ या बी को ए से मल्टीप्लाई कराओ, दोनों को जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है। लेकिन एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मेरे पास एक 2 है, नंबर का दे रही हूँ, मैट्रिक्स का नहीं दे रही। मान लो 2 है मेरे पास, 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि आंसर 1 मिले। 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि आंसर 1 मिले, तो 2 को मेरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी आंसर 1 मिलेगा। मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगी, 1/2 इज़ द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 1/2 इज़ द इन्वर्स ऑफ द 2। ये बोल दूँगी कि जो 1/2 है वो इन्वर्स है किसका, 2 का। जिस भी चीज़ को मल्टीप्लाई कराने पे हमें आंसर 1 मिलता है तो वो जो है उस नंबर का क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। सेम केस हमारे पास क्या है, इसका है, मैट्रिक्स का है, ठीक है। अब मैंने 2 की जगह यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले ली। ए मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, कौन सी मैट्रिक्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊँ कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मिले, ठीक है। क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मिले। तो यहाँ पर आप जिस भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओगे, लाइक मैंने बी को मल्टीप्लाई कराया था, तो जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। वही ले लिया मैंने। मान लो ए बी है, ए को मल्टीप्लाई कराओगे बी से, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन। ए इज सेड टू बी द इन्वर्टिबल, ए को इन्वर्टिबल कहेंगे और फिर क्या बोलेंगे, बी इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। इन जनरल फॉर्म हम क्या कह सकते हैं, द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको हम डिनोट करेंगे ए इन्वर्स से। देन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, जो हमारे पास पहले है हम उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं। अगर ए इज़ डिनोटेड बाय, मतलब ए का जो इन्वर्स है वो किस तरह से डिनोटेड किया गया, ए इन्वर्स से डिनोटेड किया गया है। तो ए का इन्वर्स हमने यहाँ पे माना क्या था, बी माना था, तो मैं यहाँ पर बी की जगह पे क्या डाल दूँगी, ए इन्वर्स डाल दूँगी। जैसे मैं यहाँ पे ए इन्वर्स डाल दूँगी तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे ए इन्वर्स डॉट ए वो भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, इन्वर्स की डेफिनेशन को होल्ड करवाएगी, ठीक है। अब ये थ्योरम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हैंड रिटन करवाती हूँ ये थ्योरम, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमें क्या कह रहा है, इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक इफ इट इज़ एग्जिस्ट इज़ अ यूनिक। अगर हम किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है, हमने उसका इन्वर्स ले लिया, क्या ले लिया, इन्वर्स। मान लो एक ए मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स मैंने बी ले लिया, ठीक है, उसका इन्वर्स मैंने बी ले लिया। तो जो बी है, इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ए का इन्वर्स जो है वो अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमेशा क्या होगा, यूनिक ही होगा। यूनिक का मतलब एक ही होगा, हर एक के पास एक ही होगा। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम यहाँ पर 2 लेकर चलेंगे। मान लो ए कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी और सी हमने उसके 2 क्या ले लिए, इन्वर्स ले लेंगे। और वो 2 इन्वर्स को अगर हम इक्वल शो कर देंगे तो हम क्या कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, इन्वर्स जो है उसका यूनिक होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, प्रूफ करते हैं इसका। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ए। अब इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहले तुम्हें वो स्क्वायर मैट्रिक्स को लेट भी करना पड़ेगा। हम लेट कर लेते हैं ए बी एन रोड। ए हमारे पास क्या है, एक एन रो की स्क्वायर मैट्रिक्स है। एन रो की क्या है, मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट इफ पॉसिबल, लेट कर लेते हैं, इफ़ पॉसिबल, अगर ये चीज़ पॉसिबल है, पॉसिबल दैट ये वाली चीज़ क्या, कि हमारे पास बी एंड सी बी द 2 इन्वर्स ऑफ ए।
बी और सी मैंने दो इन्वर्स ले लिए किसके, ए के। अगर मैं बी और सी दो इन्वर्स ले लेती हूँ किसके, ए के, तो हमें ये चीज़ शो करनी है। हमें क्या शो करना है, हमें शो ये करना है कि जो ये है इसके दो मैंने माने, ये क्या होंगे, यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब क्या होंगे, एक ही होगा। तो मतलब दो माने वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो मेरे को ये चीज़ शो करनी है। ठीक है, गिवन ये चीज़ है और ये चीज़ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कर लेते हैं सिंस, लिखते हैं यहाँ पर क्या, बी इज़ इनवर्स ऑफ ए। बी जो है इन्वर्स है ए का। बी हमने ये चीज़ मानी थी ना, इफ़ पॉसिबल दैट बी एंड सी बी द टू इन्वर्स ऑफ ए, यही चीज़ मानी थी। अगर बी जो है वो, बी और सी दो इसके इन्वर्स हैं, तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि बी जो है वो इसका इन्वर्स है किसका, ए का। बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, देयरफॉर क्या कंडीशन होएगी कि अगर मैं ए की मल्टीप्लाई कराऊँ बी से या बी की मल्टीप्लाई कराऊँ ए से, तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी कितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की। अब ये कहाँ से उठाया मैंने, ये मैंने इसकी डेफिनेशन से उठाया जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा उसका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमारे पास एन ऑर्डर का है, तो हम अगर उनकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं ए की बी मैट्रिक्स के साथ, तो हमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। वो ये चीज़ ली है मैंने। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर से मैं दोबारा से लेती हूँ क्योंकि मैंने सी को भी एक इन्वर्स माना था ना, तो फिर से यही लाइन लिखूँगी, सिंस क्या, सी इज़ इन्वर्स ऑफ ए। सी भी जो है वो क्या आएगा, इन्वर्स ऑफ ए आएगा। तो मतलब ए की सी से करा लो या सी की ए से करा लो, हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मिलेगा। इतना समझ आया। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता लग गई। ठीक है, एक मैंने बी लिया था, एक मैंने सी लिया था, इन्वर्स लिया था, तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दूँगी, इसको मैं सेकंड इक्वेशन का नाम दूँगी। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस का नाम दे देती हूँ। तो हम बोलते हैं ए बी सी आर द आल स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर सारे ही एन ऑर्डर के हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी डेफिनेशन में क्या था, इन्वर्स की डेफिनेशन में ये चीज़ थी कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी एन है, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी एन है। तो मतलब अगर इन्वर्स का ऑर्डर भी एन है तो मतलब क्या हो गया, सारी की सारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अगर सारी की सारी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, देन अगेन क्या बोलूँगी मैं, क्या, सिंस ए बी सी ऑल आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, तो वो मेरे पास एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो मैं अब यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर ये सारी सेम टाइप की हैं तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करा देती हूँ क्या, सी ए बी। लेट अस डिफाइन, खुद से एक रैम करने वाला है, एक तरह से स्टार बना लिया करो जिसको हमें क्रैम करना है। लेट अस डिफाइन क्या चीज़ डिफाइन करना है मेरे को, मैंने सी ए बी लेट अस डिफाइन कर लिया। ठीक है, अगर मैंने सी ए बी लेट अस डिफाइन कर लिया तो मैं क्या करूँगी, सी ए बी ले लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगी, ये चीज़ इसको ब्रैकेट में डाल लो, पहले ए बी को ब्रैकेट में डालना। ठीक है, ए बी को ब्रैकेट में डाला। अब जो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ से ए बी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर के इक्वल है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये सी का सी रख दिया, यहाँ पर ए बी की जगह क्या डाल दूँगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर डाल दूँगी। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगी कि जो मेरे पास सी ए बी आया वो किसके इक्वल आया, सी के। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन। मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है 1 2 ये हमारे इक्वेशंस को यहाँ पर लिख चुकी हूँ। तो मतलब तीसरा नंबर मेरे को 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, मान लो मैंने सी ए बी ले लिया, मैं फिर से सी ए बी यहाँ पर कलेक्ट करूँगी। अब मैं इसको इसमें डालूँगी ब्रैकेट में। अब किसको डाल दिया ब्रैकेट में मैंने, सी ए को। अब सी ए क्या है मेरे पास, सी ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन के इक्वल है, इसी के इक्वल है ना। सी ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन के। तो यहाँ पर सी ए की जगह क्या आ जाएगा, आई एन, और ये क्या आ जाएगा, बी। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर को तुम बी से मल्टीप्लाई कराओगे, हमेशा क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो मतलब सी ए बी भी किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। इतना समझ आया। जब यहाँ से थर्ड और फोर्थ से देखना, अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अगर सी ए बी सी के इक्वल है, सी ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो सी ए बी दोनों किसके इक्वल है, बी और सी के। तो यहाँ से क्या क्या दूंगी, बी किसके इक्वल आ जाएगा,
सी के, अगर बी सी के इक्वल आ गया तो मेरे को यही चीज़ तो शो करनी थी कि बी एंड सी बी द टू पॉसिबल इन्वर्स हमने ले लिए थे, हमें उसको क्या शो करना था, यूनिक शो करना था। यूनिक शो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, यहाँ पे उसको इक्वल दिखाना पड़ा, और ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, हैंस मैं यहाँ पे क्या कह दूँगी, द इनवर्स इज़ यूनिक। तो जो मेरे पास इन्वर्स है वो मेरे पास क्या आ गया, इन्वर्स यूनिक आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं हम इसको एक बार दोबारा से। क्या बोला था इसने, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक इफ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक, वो यूनिक होगा। तो सबसे पहले हमने एक ए क्या ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। हम पॉसिबल कर देते कि बी एंड सी बी द टू इन्वर्स ऑफ आ ए। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ ले लेते हैं कि बी और सी जो है वो इसके क्या है, दो इन्वर्स ले लिए मैंने, किसके, ए के। अगर बी और सी इसके दो इन्वर्स हैं तो हमें क्या शो करना है, यूनिक। जब भी यूनिक शो करना हो ना, दो ले लो, दो चीज़ें उठा लो और दोनों को क्या शो कर दो, इक्वल। इक्वल जो कर देंगे तो हमारे पास आ रहेगा। तो मैंने यूनिक ले लिया, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें क्या कहता है, बी। अब खुद से लेंगे हम ये, अगर b जो है वो a का इन्वर्स है तो लिख दिया b इज़ द इन्वर्स ऑफ a। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर b a का इन्वर्स है तो दोनों की अगर मल्टीप्लाई कराएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर आएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ रहेगी। अगर c को भी हमने इन्वर्स माना है a का, तो c को इन्वर्स माना है a का, तो a c कराओ या c a कराओ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि जो ए बी सी हैं वो तीनों जो है आल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन सेम है, तो मैं उनकी मल्टीप्लाई करा सकती हूँ इस तरह से, सी ए बी करके। तो मैंने अगर सी ए बी करा दी, लेट अस इन द कंज्यूमिंग कह सकते हैं, ज्यूमिंग कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं कि पहले मैं ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगी फिर मैं ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ ले ली, तो सी ए बी ले लिया, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी ले लिया। अब ए बी हमें पता है कहाँ से लिया हमने, ये वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ए बी को ले लिया। तो मैं यहाँ पर ए बी की जगह पर आई एन डाल दूँगी, तो मेरे पास सी ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी के। सिमिलरली मैंने इसको ब्रैकेट में डाला तो सी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर है तो वो बी के, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी के। तो मैं कह दूँगी दिस इज़ द इनवर्स ऑफ अ यूनिक। ठीक है, हैंस प्रूफ। तो हम इसको आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कौन सी, ये वाली, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जो कि पेपर में आने के चांस हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको करते हैं। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।